Now, let us continue in this video lecture. तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम फिर से कंटिन्यू करें। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो आइए पहले लिखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आपको बता दें ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, ये तो निश्चित है। यूजुअली आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर कार्बन ले लीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। बट दे फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो आप लिख लें दे फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। ये आपको दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। वन इज कॉल्ड योर E2O3 while another is called your E2O5। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया है व्हाट स्टैंड्स फॉर E। भाई E क्या होगा? तो E इज योर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इस एलिमेंट के लिए E लिखा गया। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं N2O3 N2O5, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं P2O3 एंड P2O5। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं AS2O3 AS2O5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस E2O3 को हम कहते हैं ट्राई ऑक्साइड, जबकि E2O5 को हम बोलते हैं पेंटा ऑक्साइड। तो चाहे ट्राई ऑक्साइड हो चाहे पेंटा ऑक्साइड हो, यूजुअली आप कह सकते हैं कि दे आर ऑफ नॉर्मली एसिडिक नेचर, नॉर्मली। बट द पेंटा ऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन योर ट्राई ऑक्साइड। जब भी आप देखेंगे कि जो हायर ऑक्साइड होता है वह लोअर ऑक्साइड की तुलना में मोर एसिडिक होता है। तो आप लिख सकते हैं कि E2O5 इज मोर एसिडिक, E2O5 इज मोर एसिडिक देन योर E2O3। आपका जो E2O5 है वो E2O3 के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि P2O5 एंड P2O3 इन दोनों में बताइए कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ये दोनों एसिडिक है, बट इफ समबडी आस्क यू व्हिच वन इज मोर एसिडिक देन माय आंसर इज P2O5। हमारा जवाब होगा P2O5 जो है वो P2O3 से ज्यादा एसिडिक है। लेकिन एक चीज जरूर ख्याल रहे कि जब भी आप कंपेयर करें ना, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। कहने का मतलब ये ना हो कि हम पेंटा ऑक्साइड ले लें नाइट्रोजन के और ट्राई ऑक्साइड ले लें फास्फोरस के, तब ये कंपैरिजन सही नहीं होगा। हो सकता है चेंज हो जाए। तो जब भी आप ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड लें तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ही लें। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई ये आर्सेनिक का पेंटा ऑक्साइड है और ये आर्सेनिक का ट्राई ऑक्साइड है, तो इन दोनों में कौन है जो ज्यादा एसिडिक होगा? द आंसर इज योर पेंटा ऑक्साइड। आपका पेंटा ऑक्साइड जो है इट इज मोर एसिडिक देन योर ट्राई ऑक्साइड। तो आप कह सकते हैं कि पेंटा ऑक्साइड दैट इज E2O5 इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन योर ट्राई ऑक्साइड। अब आप इन जनरल पढ़े हैं क्लास 11 में भी कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक। तो ऊपर से नीचे आप जानते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। तो जब आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है तो हम लिख सकते हैं
कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे आर एसिडिक। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के जो ऑक्साइड होंगे वो आपको एसिडिक होंगे, जबकि जो बीच वाला मेंबर है ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे आर योर एम्फोटेरिक। ये क्या होंगे भाई? तो ये आपको एम्फोटेरिक होंगे। जबकि आप कह सकते हो कि ऑक्साइड्स ऑफ जो बिस्मथ होगा वो आपका क्या होगा भाई? तो ये आपका बेसिक होगा। यानी जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड है ये ऊपर से नीचे बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर तो हम लिख सकते थे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड्स increases from नाइट्रोजन टू बिस्मथ। कोई कहता सर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? तो एसिडिक कैरेक्टर उल्टा होगा, एसिडिक कैरेक्टर आपका डिक्रीजेज होगा। तो यदि हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते तो एसिडिक कैरेक्टर की यदि बात करेंगे तो जहां आपने इंक्रीजेज लिखा है तो वो इंक्रीजेज ना होके क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक, बिस्मथ का ऑक्साइड सबसे कम एसिडिक। तो ये जो नॉलेज था दैट इज बेसिकली फॉर ऑक्साइड्स, या आप कहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नाउ लेट अस सी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये हैलोजन से कैसे रिएक्ट करेगा। आप फास्फोरस का एग्जाम्पल देख लीजिए, PCl3 PCl5। तो आप लिख सकते हैं विथ हैलोजन दे फॉर्म हेलाइड्स ऑफ द टाइप, हेलाइड्स ऑफ द टाइप। ये किस तरीके के हेलाइड बनाएंगे? तो EX3 एंड EX5, ये दो तरीके के हेलाइड बनाएंगे। कैसे कहते हैं आप? जैसे PCl3 और यहां ले लीजिए PCl5। बट यहां एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाइट्रोजन जो इनका पहला मेंबर है, आपने एनामोलस बिहेवियर में देखा है कि उसमें d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए वो किसी भी हाल में पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। EX3 मीन्स ट्राईहेलाइड, EX5 मीन्स पेंटाहेलाइड। फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। However, nitrogen will not form, any such pentahalide। कहता है नाइट्रोजन इस तरह का कोई पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? कुछ तो कारण होगा। पेंटाहेलाइड ड्यू टू द एब्सेंस of vacant d orbital, due to the absence of vacant d orbital in their outermost cell। इसका रीजन है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं। आप देखिए यहां कि नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। तो भाई आखिर ये s और p ऑर्बिटल ही यूटिलाइज करेंगे ना, तो s और p को इन्वॉल्व करके मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती। इफ यू इन्वॉल्व ओनली s and p ऑर्बिटल देन योर मैक्सिमम कोवैलेंस इज लिमिटेड टू 4, क्योंकि s एक ऑर्बिटल और p 3। तो जब तक आप d यूज नहीं करेंगे तो वैलेंसी 5 पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि मेरा जो NCl5 है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा,
या ये कहिए ये आपको नहीं बनेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें एक पॉइंट है, जब आप बुक भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि भाई ये जो ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड की हम बात कर रहे हैं, सच एज हम PCl3 की बात करें, PCl5 की बात करें, तो कहता है इसमें कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? द आंसर इज योर PCl5। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट किसकी तुलना में? देन योर ट्राइहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। अब देखिए ये बड़ा सिंपल है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में फजन्स रूल पढ़ा होगा। फजन्स रूल में आपने पढ़ा है कि हायर द चार्ज हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर आप PCl3 लेते हैं तो यहाँ फॉस्फोरस पे चार्ज आता है +3, लेकिन यदि आप PCl5 लेते हैं इट शुड बी +5। हायर द चार्ज हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपका जो पेंटाहेलाइड है वह ट्राइहेलाइड के कंपैरिजन में ज्यादा कोवेलेंट होता है। तो यही था बेसिकली आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। So I hope this is sufficient about your reactivity towards oxygen and reactivity towards halogen. Okay, thank you students. Wait for my new video lecture.